प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आगे हम गद्य की विभिन्न प्रमुख विधाओं पर चर्चा करेंगे। विधा। विधा का शाब्दिक अर्थ है प्रकार, अर्थात गद्य हमें जिन रूपों में प्राप्त होता है वे गद्य की विविध विधाएं हैं। जैसे निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, लघु कथा आदि। गद्य इन विधाओं के साथ समृद्धि को प्राप्त कर रहा है, उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है। इन प्रमुख विधाओं का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है। निबंध। गद्य की नवीन विधाओं में निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विकसित विधा है। इसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए ही आलोचकों ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। निबंध का प्रयोग दार्शनिक तथा बौद्धिक अभिव्यक्ति के लिए होता था, किंतु आधुनिक हिंदी निबंध संस्कृत के निबंध से पूर्णतः भिन्न है तथा अंग्रेजी के ऐसे के अधिक निकट है। आज मानवीय भाषा की अभिव्यंजना शक्ति का सबसे अधिक प्रसार इसी विधा में हो रहा है, यानी प्रचार प्रसार हो रहा है। इसके विषय क्षेत्र की सीमा मानव जीवन के समान ही अनंत तक विस्तृत है। यद्यपि इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, बुद्धि यानी विवेक प्रधानता होती है, तथापि इसका संबंध हृदय तत्व से भी अछूता नहीं रहता है। निबंध में निबंधकार का व्यक्तित्व पाठक के सम्मुख सजीव रूप में उपस्थित होता है। पाठक का मतलब पढ़ना, सजीव माने सुंदर। इसमें लेखक किसी भी विषय का क्रमपूर्ण विवेचन, विश्लेषण, परीक्षण, व्याख्या तथा मूल्यांकन करता है। वह विषय का निर्वाह अपनी इच्छानुसार तथा अपने दृष्टिकोण के अनुरूप करता है, जिसमें वह सब प्रकार से स्वतंत्र रहता है। निबंध आत्मपरक होता है तथा इसमें आत्मीयता और भावमयता के साथ साथ विचारों की तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। यह लघु आकार की एक ऐसी रचना है जिसमें समान गद्य की अपेक्षा रोचक, सजीव तथा अर्थपूर्ण गद्य का विकास होता है। उसकी शैली में विशेष कलात्मक पूर्णता होती है। इसका अंश जीवन की भांति ही व्यापक तथा विस्तृत है, तथापि इसमें सीमा तथा विशिष्ट कला के अनुरूप ही विषय का चयन किया जाता है। यह अपने आप में पूर्ण होता है। विषय तथा शैली के अनुसार इसके निम्नलिखित 4 प्रकार या भेद होते हैं। पहला, विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें विचारों की भारी सघनता देखने को मिलती है। इसमें तर्कपूर्ण विवेचन, विश्लेषण तथा गवेषणा का आधिपत्य होता है तथा विषय भी अधिकांशतः दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय और विवेचनात्मक आदि होते हैं। इसके लेखक के लिए गहन चिंतन, मनन तथा अध्ययन की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत संकलन में रामचंद्र शुक्ल कृत मित्रता तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृत भारतीय संस्कृति इसी प्रकार के निबंध हैं। दूसरा, भावात्मक निबंध। इन निबंधों में हृदय तत्व अथवा रागात्मकता का प्राधान्य होता है।
इनका लक्ष्य पाठक की बुद्धि की अपेक्षा उसके हृदय को प्रभावित करना होता है। इनकी भाषा सरल, सुंदर, सुकोमल, ललित तथा मधुर होती है। इनमें भावों को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए कल्पना तथा अलंकारों का भी समुचित प्रयोग किया जाता है। इनका वाक्य विन्यास सरल तथा शैली कवित्वपूर्ण होती है। रामवृक्ष बेनीपुरी का नींव की ईंट और बेहू हरि का विश्व मंदिर इस प्रकार के निबंधों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। तीसरा है वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का निरीक्षण के आधार पर आकर्षक, सरस तथा रमणीय रूप में वर्णन होता है। इनकी शैली दो प्रकार की होती है, एक में यथार्थ वर्णन तथा दूसरी में अलंकृत वर्णन होता है। यथार्थ वर्णन सूक्ष्म निरीक्षण तथा निजी अनुभूति के आधार पर होता है, जबकि अलंकृत वर्णन में कल्पना का प्रयोग होता है। इन निबंधों में चित्रात्मकता, रोचकता, कौतूहल तथा मानसिक प्रत्यक्षीकरण कराने की भरपूर क्षमता होती है। इनकी शैली भी प्राय सरल, सुबोध तथा सरस होती है। चौथा आपका निबंध है विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में प्राय ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्यों, यात्राओं तथा जीवन के अन्य विविध क्रियाकलापों का विवरण दिया जाता है। इनमें आख्यानात्मकता का पुट रहता है तथा विषय वस्तु से संबंधित प्रत्येक तत्व का सुसंबद्ध विवरण रोचक, हृदयग्राही तथा क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इनकी शैली सरल, आकर्षक, भावनाकुल, व्यवहारिक तथा चित्रात्मक होती है। प्रस्तुत संकलन में संकलित भगवत शरणोपाध्यायकृत अजंता निबंध इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ये निबंध विधा के बाद हम दूसरी विधा हमारी कहानी है। मानव सृष्टि के विकास के साथ ही कहानी का विकास हुआ है। कहानी कहना व सुनना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। प्रारंभिक समय में बच्चों को बहलाने, संतुष्ट करने एवं मनोरंजन के उद्देश्य से इस विधा का प्रयोग किया जाता था। मनोरंजन के साथ ही इसमें पूर्वजों के अनुभव व जीवन के लिए संदेश भी निहित होते हैं। कहानी सरलता से समझी जाने वाली विधा है। इसी कारण यह हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। इसमें किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि का मार्मिक अभिव्यंजना करना होता है। इसका शीर्षक आकर्षक एवं रोधक होता है। कहानी स्वयं में पूर्ण होती है। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। यह कहानी सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। छायावाई युग के प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जिनमें सबसे पहली कहानी पंच परमेश्वर सन 1916 में तथा अंतिम कहानी कफन सन 1936 में लिखी। प्रेमचंद जी का सोजे वतन कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। ये नवाब राय छंदम नाम से उर्दू में रचना करते थे। इसके अतिरिक्त सबा, शेर, गेहूँ, बूढ़ी काकी, मंत्र, शतरंज के खिलाड़ी, आत्माराम, बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, पूस की रात, बलिदान, माता का मंदिर,
व ईदगाह आदि प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। मनु भंडारी व शिवानी कृष्णा सोबती आधुनिक काल की महिला कहानीकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, राधिका रमण प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, अज्ञे, जैनेन्द्र, अमृत राय, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव तथा मोहन राकेश आदि प्रसिद्ध कहानीकार हैं। यशपाल द्वारा रचित पर्दा तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी है। उसने कहा था, यह कहानी सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तीसरी विधा नाटक। नाटक के पात्रों एवं घटनाओं का चित्रण किसी अन्य पात्र की अनुकृति के रूप में किया जाता है, अर्थात नाटक के पात्रों और घटनाओं पर किन्हीं अन्य व्यक्तियों घटनाओं को आरोपित किया जाता है। रूप के इस आरोप के कारण इसे रूपक भी कहा जाता है। नाटक शब्द नट धातु से बना है। नट का अर्थ है अभिनेता। अभिनेता से संबंधित होने के कारण रंगमंच पर प्रस्तुत की जाने वाली इस विधा को नाटक कहा जाता है। अभिनय द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों व संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना नाटक कहलाती है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने देश प्रेम, समाज सुधार एवं राष्ट्रीय चेतना पर आधारित नाटक लिखे हैं। उनके नाटक हैं भारत, दुर्दशा, श्री चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेरी नगरी, सती प्रथा, नील देवी, विशस्य, विषमोषधम, प्रेम योगिनी व भारत जननी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, काशीनाथ एवं लाला श्रीनिवास दास भारतीय युग के प्रमुख नाटककार हैं। छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक नाटकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा लिखित अजातशत्रु ऐतिहासिक नाटक का ही एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त हरि कृष्ण प्रेमी ने रक्षाबंधन, गोविंद बल्लभ पंत ने राजमुकुट, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने वत्स राज तथा वृंदावन लाल वर्मा ने फूलों की गोली नामक ऐतिहासिक नाटक की रचना की। हिंदी का पहला नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित नाहुस को माना जाता है। चौथी विधा हमारी है एकांकी। नाटक का एक ही अन्य रूप है एकांकी। एकांकी किसी महत्वपूर्ण घटना, समस्या अथवा परिस्थिति को आधार बनाकर लिखा जाता है और उसकी समाप्ति एक ही अंक में उस घटना को मूर्त रूप देते हुए कुछ ही क्षणों में कर दी जाती है। छायावादी युग से एकांकी का विकास माना जाता है। यदि एकांकी का आरंभ भारतेंद्र जी द्वारा रचित कृति अंधेरे नगरी और प्रेम योगिनी आदि रचनाओं से माना जाता है। अतः भारतेंद्र जी को हिंदी एकांकी का जनक माना गया है, लेकिन इसका सुव्यवस्थित रूप द्विवेदी युग में दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद विपरीत एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। राजकुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर आदि अनेक लेखकों ने एकांकी विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पांचवी विधा है उपन्यास।
उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के उपन्यासस्त शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सामने रखना। उपन्यास में प्रसादन अर्थात प्रसन्न करने का भाव भी निहित होता है, समाहित होता है। इस रूप में किसी घटना को इस प्रकार सामने रखना कि उससे दूसरों को प्रसन्नता हो, उपन्यासस्त करना कहते हैं। किंतु इस अर्थ में उपन्यास का प्रयोग आजकल नहीं होता। हिंदी में उपन्यास शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के नावल के पर्याप्त के रूप में किया जाता है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को माना जाता है। प्रेमचंद जी ने गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गवन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों की रचना करके हिंदी उपन्यास को सामाजिक जीवन से संबद्ध करके एक नई दिशा प्रदान की। वे उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझते थे। उनकी दृष्टि में मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। वस्तुतः उपन्यास गद्य साहित्य की वह महत्वपूर्ण कलात्मक विधा है जो मनुष्य को उसकी समग्रता में व्यक्त करने में समर्थ है। प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, आगे यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चंद्र वर्मा, अमृतलाल नागर, नरेश मेहता, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, रामधर मिश्र, राही मासूम राज, शिवानी, शैलेश भट्टियानी, उषा प्रियंवदा आदि लेखकों ने हिंदी उपन्यास साहित्य को समृद्ध किया। प्रेमचंद के उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विश्वम्भरनाथ शर्मा, कौशिक पांडे, वेचन शर्मा, उग्र आदि के नाम उल्लेखनीय। ऐतिहासिक नाटकों में वृंदावन लाल वर्मा के गढ़ कुडर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मृगनयनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, आनंद दास का पोथा, राहुल सांत्यान के सिंह सेनापति, जय योधे, रंगे राघव का मुर्दा का टीला, आचार्य चतुर्सेन के वैशाली की नगरवधू, भयम रक्षा के नाम प्रमुख हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के रूप में जैनेन्द्र कुमार के सुनीता, त्यागपत्र, इलाचंद जोशी का सन्यासी, आज्ञे का शेखर एक जीवनी तथा यशपाल का झूठा सच के नाम से प्रमुख है। आंचलिक उपन्यासों में फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल का महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारी हिंदी गद्य की 5 विधाओं के बारे में हमने आपको बताया, समझाया। इसको आप अच्छी तरह से समझें और पढ़ें और महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप ध्यान से देखें और उनको नोट करें कॉपी पे और इनकी मुख्य रूप से प्रयास करने का प्रयास करें और परिभाषाओं को लिखें। महत्वपूर्ण लेखकों को पढ़ें, महत्वपूर्ण लेखक इसमें दिए हुए हैं उनको तैयार करें।